हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग मेन वर्ब्स के जो हमारे रूल्स रह गए थे या फिर जो हमारी मेन वर्ब्स रह गई थी वो करेंगे। इससे पहले हमने सब मेन वर्ब्स लास्ट वीडियो में कवर की हैं, जो रह गई हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो पहले हम वो कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा चेंज होते हैं, फिर जिनमें डी या ईडी लगेगा वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है, तो इम्पोर्टेंट ये है जिनमें ज़्यादा चेंज होंगे। ठीक है, तो अब हम इस तरह की वर्ब्स लेंगे, अब हम जिसमें बीच के वोवल्स चेंज होकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर आईएनजी फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, तो हम इस तरह की वर्ब्स लेंगे। ठीक है, बीच के वोवल चेंज करेंगे और सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे ये देख लेना आप। और आईएनजी फॉर्म में तो आपको पता ही है, बस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं, अराइज। देखिए, जैसे कि ये वर्ड है अराइज। ठीक है, अराइज मीनिंग देखिए इसका क्या होता है, हिंदी में पता ही होगा शायद आपको। उठना, मतलब जैसे उठता है ना, उठना, अराइज। ठीक है, तो अराइज का सेकंड फॉर्म क्या होगी, अरोज। ये आई है, इसको ओ में चेंज कर दिया, आई को ओ में चेंज कर दिया तो बन गया अरोज। अब इसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन। ठीक है, अराइज, अरोज, अराइजन। और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी अराइजिंग। ठीक है, इसकी पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होगी अराइजिंग। तो इस तरह के और वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं वो वर्ड्स नोट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो और वर्ड्स क्या हैं। तो अब ये और वर्ब है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर और वर्ब है, मतलब जिनमें बीच में हमारे जो वोवल्स होते हैं वो चेंज होंगे। तो ये वर्ब कैसे सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में चेंज होंगी, आइए ये देख लेते हैं। तो अब आती है अवेक, AWAKE, अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी अवॉक और थर्ड फॉर्म होगी अवोकन। ठीक है, तो देखिए इसमें वही है, बीच का वोवल चेंज हुआ है, ए की जगह यहाँ पर ओ कर दिया है और फिर यहाँ पर अवोकन, अवोक करके और उसके साथ एन लगा दिया है, अवोकन। और आईएनजी फॉर्म आपको पता ही है, यही रहेगी अवोकिंग, अवेकिंग। ठीक है, अब आ जाता है बियर। बियर भी दो तरह का होता है, एक बियर का मतलब होता है सहन करना हिंदी में, और एक बियर होता है मतलब जन्म देना। तो ये अलग अलग सेंस में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम जो सेंटेंस पढ़ा जिसमें सहन करने का मीनिंग निकलेगा उसमें सहन करने के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, और जिसमें जन्म देने का मीनिंग निकलेगा उसमें हम इस वाले बियर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो बियर मतलब सहन करना, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बॉर्न और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉर्न, BORNE, बॉर्न। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म होगी बियरिंग। अब जन्म देना, ये वाला जो बियर है इसकी सेकंड फॉर्म सेम है बॉर्न, और थर्ड फॉर्म में बॉर्न, ई नहीं है, बस बॉर्न है। ठीक है, एन के बाद में ई नहीं है, तो ये इनमें डिफरेंस है बस थर्ड फॉर्म में, बाकी तीनों जगह पे सेम है, यहाँ पर भी सेम है और आई सेकेंड फॉर्म में भी फर्स्ट फॉर्म में भी। ठीक है, अब आ जाता है बिगेन। बिगेन आरंभ करना, तो BEGIN, बिगेन। इसकी सेकंड फॉर्म होगी BEGAN, आई की जगह ए हो गया बिगेन, और फिर ए की जगह पे यू हो गया बिगन, और आईएनजी फॉर्म होगी इसकी बिगनिंग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे और भी नीचे वर्ब्स हैं वो आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ब्लो, हवा चलना, ओ की जगह ई हो गया ब्लो, ब्लू, और ब्लोन, यानी कि इसमें यहाँ पर एन लगा दिया इन्होंने, फर्स्ट फॉर्म में एन लगा के थर्ड फॉर्म बन गई, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ये ऐसे याद की जाती हैं। जब आप इसे याद करेंगे ना तो क्या होगा, आपको ऐसे याद होनी चाहिए, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। आपको कोई पूछे ब्लो तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड, तो आप बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ब्लो, थर्ड सेकंड ब्लू और थर्ड ब्लोन, और आईएनजी फॉर्म होगी ब्लोइंग। ठीक है, अब आ जाता है बाइंड। बाइंड मतलब बांधना, बॉन्ड, बॉन्ड, बाइंडिंग। बिड, आज्ञा देना, बेड, बिडन और बिडिंग। ठीक है, अच्छा बेड दो हैं, ये दोनों मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, बेड मतलब आज्ञा, बिड मतलब आज्ञा देना, और बिड मतलब बोली लगाना। तो जो आज्ञा देना वाला बिड है उसका होगा बेड, बिडन
और बिडिंग, ठीक है। और जो बिडिंग, बिड बोली लगाना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म में बिड रहेगा, सेकंड फॉर्म में बिड रहेगा और एनजी फॉर्म में बिडिंग हो जाएगा। अब आ जाता है ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रोक, ब्रोकन, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ई ए हटाकर ओ लगा दिया है ब्रोक, और ई को के बाद में ई यूज़ कर दिया है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेकंड फॉर्म में ही एन लगाकर ब्रोकन, ब्रेकिंग, ठीक है। अब आ जाता है चूज़, तो चोज, चूजन, ठीक है। तो चूज़ की हो जाएगी, दो ओ से ए को गायब करके चूज़ और फिर चूज़न, ठीक है। तो एक और ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपको कहीं पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, आपने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, तो आपको पता है कि ये सेकंड फॉर्म है पर इसकी जगह आनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म, और तो जैसे आपने देखा, जैसे हम चूज़ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आपने चूज़ की स्पेलिंग देखी CHOSE, चूज़, तो आपको देखकर एक बार ये लग सकता है कि ये एक ओ लगाना भूल गए, पर ऐसा नहीं है, ओ वहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि वो सेकंड फॉर्म दिया, और इसको अगर हम थर्ड में चेंज करेंगे तो उसमें लास्ट में एन लगा देंगे, चूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर भी वर्ब में कोई ऐसा चेंज देखें ना, बीच के वोवल्स में चेंज, तो ज़्यादातर सब में यही होगा, लास्ट में उसी चेंज में एन लगाकर थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग तो आपको पक्की याद करनी होती है, वो तभी आप कर पाएंगे चेंज उसको, ठीक है। तो अब आ जाती है कम, कम मतलब आना, कम, केम, कम, इसमें ओ की जगह ए कर दिया, कम, केम, कम, कमिंग। जब आप इनको 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस के लिए वीडियो देखेंगे और फिर रिवाइज करेंगे ना, साथ साथ खुद बोलेंगे, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएंगी, जैसे कि कम, केम, कम, ठीक है। डू, डिड, डन, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगी। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। एक स्पेलिंग याद हुई और इनको आपके ये याद हुए तो स्पेलिंग आप अपने आप लिखते चले जाएंगे। ड्रॉ, खींचना, ठीक है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ठीक है। देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है, वोवल्स चेंज हो रहे हैं सब में, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन, ड्राइव हाँकना, ड्रॉव ड्राइवन और ड्राइविंग। ईट, ईट खाना, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन और ईटिंग, ठीक है। अब आ जाता है फेल, फेल मतलब गिरना, फेल, फेल, फॉल, फेल, फैलन, ठीक है। फॉल गिरना, फॉल, फेल, फैलन, और ये हो गया फेलिंग, ठीक है। अब आ जाता है फेल, फेल मतलब काट कर गिराना, फॉल अलग होता है, फेल अलग होता है। फॉल मतलब गिरना, जैसे कोई इंसान गिर जाता है या फिर कोई चीज़ गिर जाती है, ठीक है, जैसे ये पेन गिर गया तो ये वाला गिरना, और एक होता है काट कर गिराना, जैसे कि किसी पेड़ को काट कर गिराना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फेल, और गिरना, जो गिरना होता है उसकी होगी फॉल, ठीक है। तो ये दोनों में चेंज है। तो फेल को कैसे चेंज करेंगे हम, फेल्ड, फेल्ड और फेलिंग, ठीक है। और फॉल, फेल, फेलन। अब आ जाता है लड़ना, फाइट, फाइट, फॉट, फॉट और फाइटिंग, फाइट, फॉट, फाइटिंग। पाना, फाइंड, पाना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, उसको पा लेना, ठीक है। फॉन्ड, फॉन्ड, फाइंडिंग, ठीक है। अब है फ्लाई, उड़ना, फ्ल्यू, फ्लोन और फ्लाइंग, फ्ल्यू, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन और फ्लाइंग, ठीक है। अब आ जाता है फॉरबिड, मना करना, फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। अब ये चीज़ देखिए, फॉरबिड मना करना, बिड, बिड आ रहा है, अब देखिए बिड, अगर आपको बिड की फॉर्म याद होगी तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये किया है, बिड, बेड, बिडन। तो अगर आपको ये वाली ये है ना, आज्ञा देना, बिड, बेड, बिडन, ठीक है। तो आज्ञा देना इसमें हो गई हमारी। अच्छा अब ये देखिए आप, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉर लगा दिया मना करने के लिए, फॉर, बिड की, बिड को वही बेड और बिडन, अगर हम इस फोर को हटाएं यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी तो जाएगा, देखिए बिड, बेड, बिडन, वही सेम हो गई ना। तो इस तरह से आपको एक याद होगी, तो आपको इसमें यही सबसे अच्छी बात है वर्ब्स याद करने में, कि एक वर्ब याद होगी तो उसके जैसे कॉन्सेप्ट में जो और वर्ब्स होती हैं वो आपको अपने आप ही याद हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरी ये वीडियोस देख के आपको जितनी भी वर्ब्स हैं ना, जितनी भी वर्ब्स हैं वो सब आ जाएंगे, आपको वर्ब्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और ये वर्ब्स अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको कभी भी इंग्लिश में किसी भी वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। अब आ जाती है फॉरगेट, यानी कि भूलना, फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट,
फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग। देखिए इसमें भी आप कुछ कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट, इसका ये वाला चेंज कर दिया, फॉरगॉट और फॉरगॉटन, ठीक है। फॉरगॉट, फॉरगॉट डबल डी है यहाँ पर, डबल ई ले लिया और ई एन, फॉरगॉटन, ठीक है। अब है फ्रीज, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रीज, इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखिए, चूज वाला यूज़ हुआ है, चूज, चोज, चोजन, ठीक है, ये है ना। तो इसमें भी कुछ इस तरह का यूज़ हुआ है, डबल ई है, ओ कर दिया, फ्रोज और फ्रोजन, ठीक है। अब है गेट, गॉट, गॉट। गेट मतलब पाना, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट और आईएनजी फॉर्म गेटिंग। अब है गो, जाना, गो, वेंट, गोन, ठीक है, गो, वेंट, गोन। ये कुछ इस तरह की वर्ब्स होती हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल याद करना होता है 100%, ठीक है। तो उसमें से एक वर्ब होगी गो, वेंट, गॉन, और ये बहुत आसान है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, तो ये आपको याद हो जाएगी। अब एक दो बार आप देखिए करेंगे ना, उसको एकदम याद हो जाएगी। गो, वेंट, गोन, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है और आईएनजी फॉर्म गोइंग है, ठीक है। गो, वेंट, गोन। गिव, गिव देना, गिव, गैव, गिवन, गिव, गैव, गिवन और गिविंग, ठीक है। ग्राइंड, पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड और ग्राइंडिंग, ग्राइंड, पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड और ग्राइंडिंग। सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है और फर्स्ट फॉर्म है ग्राइंडिंग, इसकी सेकंड फॉर्म ग्राउंड, ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड, ठीक है। अब है ग्रीव, उगना, ग्रीव, उगना, ग्रीव, ग्रोन और ग्रोइंग, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ठीक है। ग्रीव लिया, ग्रो है ना ये, इसका ई कर दिया, ओ का ई कर दिया और थर्ड फॉर्म में ग्रो करके एन लगा दिया, ग्रोन। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, स्पेलिंग वगैरह याद करनी कुछ भी मुश्किल नहीं है। हैंग, हंग, हंग। हैंग मतलब लटकना, हंग मतलब लटकना, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और हैंगिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें भी कुछ नहीं है, ए एक की जगह पे यू कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट में और भी आगे वर्ब्स आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये जैसे मुझे याद रहा तो मैं ये भी दिखा दूंगी, देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हुआ है और आगे भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अभी इसी तरह के और वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स सबसे पहले देखिए आ गया है यहाँ पर हाइड, हाइड मतलब छिपाना, हिड, हिडन और हिडिंग, हिड, हिडन और हिडिंग, ठीक है। अब है होल्ड, पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड और होल्डिंग। नो, जानना, नो, न्यू और नोन, ठीक है। यहाँ पे है नो, न्यू और नो, तो ये हो गया नो, जानना, न्यू, नोन और नोइंग। अब ऐसे आ जाता है वर्ड ले, पढ़े रहना, ले मतलब पढ़े रहना, ले, ले और लेन, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया है, आई ई हटाकर ए वाई ले और एल ए आई एन लेन, और ये हो गई लेइंग। अब है राइड, राइड मतलब सवार होना, राइड, रॉड, रिडन और रीडिंग। अब देखिए ये कुछ कुछ इस तरह का है जिस तरह से ये किया था ना, ये वाला बिड, बिड टाइप में है, बिड, बी आई डी, बिड, ठीक है। और ऐसे ही आर आई डी ई, ठीक है, राइड, बी आई डी, आई डी, बिड। तो ठीक है, ये एक थोड़ी सी इसमें पहचान हो रही है, देखिए इधर ध्यान से, आर आई डी, आर आई डी ई, तो इसमें आई डी यहाँ पर है और आई डी ही इसमें है, आई डी। तो इसको कैसे चेंज किया, ए डी ई, क्या कर दिया इसका, ए डी ई, तो ऐसे इसका कर दिया ए डी ई। अब जैसे मैंने ये देखिए हो गया, तो जैसे ए डी ई, ए डी ई बेड, तो ऐसे ये देखिए ओ डी ई राइट, ओ डी ई रॉड और बिडन, तो ऐसे ही आर आई डबल डी ई एन, बिडन था जैसे कि वही वाला वर्ड जो फर्स्ट फॉर्म का वर्ड है वो लिया और डी ई एन लगा दिया, तो ऐसे इसमें भी फर्स्ट वाला वर्ड का आर आई डी डबल डी करके ई एन, रिडन, ठीक है। और इसकी आई एन जी फॉर्म आपको पता ही है, ये होगी राइडिंग। अच्छा, अब ऐसे आ जाता है रिंग, रिंग मीन्स बजना, रिंग, रैंग और रंग, रिंग, रैंग, रंग और रिंगिंग, रिंग मीन्स बजना, रिंग, रैंग, रंग। तो ये रिंग देखिए कुछ इस तरह से है, जिस तरह से ये वर्ड है ना, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ठीक है। आई की जगह सेकंड फॉर्म में ए करा और फिर आई की जगह थर्ड फॉर्म में यू करा, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ऐसे ही ये वर्ड हो गया रिंग, रैंक, रंग। तो देखिए मैंने बताया था ना कुछ कुछ सेम सेम वर्ड्स होते हैं तो वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब है राइज, रोज, राइजन, राइज मतलब उठना, रोज और राइजन, ठीक है। अब है रन,
दौड़ना, रन, रैन, रन। इसमें भी कुछ यही वाला है, रन यू की जगह ए कर दिया और फिर थर्ड फॉर्म में भी यू कर दिया, रनिंग। सी, सी मतलब देखना, सी सा सीन, सी देखना, सा सीन और सीन, ठीक है। तो ये ऐसे ही याद होंगे, सी सा सीन, ऐसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। शेक, शेक मतलब हिलाना, SHAKE शेक। शोक, SHOOK शोक। और शेकन, SHAKEN शेकन। और ये हो गई ING फॉर्म इसकी, शेकिंग। शाइन, शाइन मतलब चमकना, शाइन, शॉन, शॉन और शाइनिंग, शाइन, शॉन, शॉन, शाइनिंग। शूट, शूट मतलब गोली मारना, शूट, शूट और शूटिंग। सिंग, सिंग मतलब गाना, सेंग, संग और सिंगिंग। देखिए रिंग वाला ही इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, आई की जगह ए कर दिया और ए की जगह पे फिर यू कर दिया। तो ऐसे इसमें है, आई की जगह पर ए और ए की जगह पर यू कर दिया, ठीक है। अब सिंक, सिंक में भी सेम ये वाला है, सिंक, सैंक, सैंक, ठीक है। सिंक, सैंक और संग, यहाँ पर संक होगा, है ना, SUNK, संक। अब आ जाता है सिट, सिट मतलब बैठना, सिट, सेट और सिटिंग, सिट, सेट, सेट और सिटिंग। स्पीक बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ई एक की जगह पर ओ कर दिया और फिर स्पोकन उसमें एन यूज ऐड कर दिया तो वो स्पोकन हो गया, ठीक है। अब आ जाता है स्पिन, स्पिन मतलब काटना। स्पिन में भी ये वाला देखिए कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, SING सिंग, आई की जगह पर ए और फिर यू यूज़ हुआ है, तो ऐसे ही आई ए और फिर यू, स्पिन, स्पैन, स्पन। अब आ जाता है स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी सेम, RING। देखिए ये रिंग आ रहा है, रिंग, तो रिंग में ही चेंज हुआ है, SP यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो आपको अगर रिंग याद होगी तो ये देखिए सेम है। स्प्रिंग मतलब उछलना, स्प्रिंग उछलना, स्प्रैंग, स्प्रंग, ठीक है, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टैंड, STAND स्टैंड, स्टूड, स्टूड और स्टैंडिंग, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड, स्टूड और स्टैंडिंग। स्टील, चुराना, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। देखिए ये जो स्टील है ना, ये देखिए ये वर्ड था स्पीक, स्टील, हाँ स्पीक के टाइप में EA है, EA है, O यूज़ किया है, O यूज़ किया है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है। स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। देखिए आई की जगह पर यू चेंज कर दिया, दोनों में सेम है। अब है स्ट्राइक, स्ट्रक। देखिए जिस तरह से स्टक, स्टिक का स्टक, स्टक हुआ, ऐसे ही स्ट्राइक है, STRIK स्ट्राइक मतलब मारना, स्ट्रक और स्ट्रक, ठीक है। इसमें भी आई को यू में चेंज कर दिया, उसमें भी आई को यू में चेंज किया था। अब है स्वेर, यानी कि शपथ लेना, स्वेर, स्वॉर, स्वॉर्न, ठीक है। स्वेर, स्वॉर्न, स्वॉर्न, तो वही है, देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है कि सेकंड फॉर्म में EA को O में चेंज किया और फिर इसमें E हटाकर N यूज़ कर ऐड कर दिया सेकंड फॉर्म में, तो ऐसे ये थर्ड फॉर्म बन गई। तो ये हो गया स्वेर, स्वॉर, स्वॉर्न। स्विम, स्वयं, स्वम, स्विम में यही देखिए ये सिंग वाला फॉर्मूला है, सिंग, सेंग, सम, स्विम, स्वयं, स्वम, ठीक है। टेक, TAKE टेक, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। टीयर, टीयर मतलब फाड़ना, टॉर, टॉर्न, टीयर, टॉर, टॉर्न। देखिए ये वाला है, ये लगा है कहाँ पर, ऊपर भी यूज़ किया था मैंने, ये TAKE टेक, टुक, टेकन, और ये टीयर, TEA की जगह पे O कर दिया, EA की जगह पर O किया है, ये देखिए O, और फिर टॉर्न, तो ये कर दिया टॉर्न, ठीक है। थ्रो, O की जगह पर E, थ्रो, थ्रू और थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो मतलब फेंकना। थ्रीड, थ्रीड मतलब कुचलना, थ्रीड, थ्रॉ, थ्रॉडन, थ्रीड, थ्रॉ। तो देखिए EA की जगह पर सब जगह ये तो O है, और अगर O दिया हुआ है तो O की जगह पर E करा हुआ है, ठीक है। O दिया है, O की जगह पर E किया हुआ है, EA दिया है, उसकी जगह पर O किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे इसमें इस तरह के चेंज है, सब में छोटे छोटे से चेंज है, और एक कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर यूज़ होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है इनको याद करना, ठीक है। अभी देखिए
वेक, वॉक, वॉकन, एक को ओ में चेंज कर दिया और फिर वॉकन, ठीक है। वियर, वॉर, वॉर्न, मैंने आपको बताया था ई ए ओ कर दिया, और फिर वॉर्न, वियर बुनना, वॉर वॉर्न। राइट लिखना, राइट, रॉट, रिटन, राइट, रॉट, रिटन। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिनके हमने ज़्यादातर सब में ही बीच में जो वोवल्स यूज़ हुए हैं वो सब वोवल्स चेंज करके वर्ब्स की फॉर्म, इनकी फॉर्म में चेंजिंग की है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म का सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया, और आईएनजी तो आपको पता ही है, सिंपल ही है सब में। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम ऐड कर देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म बोलिए वो बन जाती है। बहुत छोटा वर्ड होगा तो उसमें लास्ट वाले वर्ड को डबल करते हैं। ये कई जगह पर क्या है, देखो जैसे किया है ना सिट, तो इसको SITTING सिटिंग, ठीक है। तो इसमें ये चेंज हुआ। तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी ऐसी वर्ब्स थी जिनमें एक से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे या फिर कुछ रूल्स थे जो यूज़ हो रहा था, वो सब मैंने आपको क्लियर करा दी है, ठीक है। अब सिर्फ ऐसी वर्ब बची हैं जिनमें ED या फिर खाली D यूज़ होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, और नेक्स्ट ही वीडियो में मैं आपको इन वर्ब्स के थोड़े से यूज़ भी दिखा दूंगी, ये कहाँ पर यूज़ हुई भी है, वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और मैं कुछ अच्छा पढ़ाने की और ज़्यादा कोशिश करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।